brought to you by Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। ममता बनर्जी अपनी सीट से चुनाव हार गई। शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें भवानीपुर विधानसभा सीट से 15,105 वोटों के मार्जिन से चुनाव हराया। रिजल्ट के अगले दिन जब वो मीडिया के सामने आई तो उन्होंने चुनाव आयोग, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज, भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाए। कहा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं, मुझे हराया गया है। कहा, हमारी 100 सीटें चुरा ली गई, हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं चुनाव आयोग से थी। मुख्य चुनाव आयुक्त इस चुनाव के खलनायक हैं। लोकतंत्र के लिए ये एक काला दिन है। ये तो बात हुई ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब सवाल है, आखिर ममता करेंगी क्या? क्योंकि उनकी सरकार तो गई, साथ ही वो अपनी सीट भी हार गई। पिछली बार जब वो नंदीग्राम से चुनाव हारी थी तो उनके विश्वस्त रहे शोभन देव चटर्जी ने अपने नेता के लिए अपनी सीट खाली कर दी थी। वो वर्धा से चुनाव लड़े थे और भवानीपुर से चुनाव लड़ा ममता बनर्जी ने और वो विधानसभा पहुंची थी। लेकिन इस बार क्या होगा? क्या ममता उपचुनाव लड़ेंगी या फ्री बर्ड रहेंगी, जैसा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है? पहले बात करते हैं, अगर ममता उपचुनाव लड़ती हैं तो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव में 2 ऐसे नेता हैं जिन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा है। पहले शुभेंदु अधिकारी, भवानीपुर से उन्होंने 15,105 वोटों के मार्जिन से ममता बनर्जी को चुनाव हराया और नंदीग्राम से 9,665 वोटों के मार्जिन से उन्होंने कभी अपने खास रहे टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पवित्र कर को चुनाव हराया। दूसरे नेता हैं हुमायूं कबीर। उन्होंने रेजी नगर और नोएडा से चुनाव लड़ा है। रेजी नगर से उन्होंने बीजेपी के बपन घोष को 58,876 वोटों के मार्जिन से चुनाव हराया है और नोएडा से बीजेपी के राणा मंडल को 27,943 वोटों से चुनाव हराया। दोनों ही एक सीट पर विधायक रह सकते हैं, माने दोनों को एक सीट छोड़नी पड़ेगी, माने 2 सीटों पर उपचुनाव होगा। जानकारों का कहना है कि शुभेंदु भवानीपुर नहीं छोड़ेंगे। अब बची नंदीग्राम, जहां से ममता बनर्जी पिछली बार चुनाव हारी थी। क्या इस बार ममता बनर्जी वहां से उपचुनाव लड़ेंगे या नहीं? हमने जाना ललन टॉप के पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा से। ममता बनर्जी ने जो आज कहा ना कि आई एम फ्री बर्ड नाउ, अब उसके बाद से सवाल उठ खड़ा हुआ कि वो करेंगी क्या बाईपोल लड़ करके विधायक बनेंगी, विधानसभा के अंदर जाएंगी, बीजेपी से लोहा लेंगी असेंबली के अंदर? तो भाई मुझे जो लगता है कि जिन लोगों से मैंने बात की कि भवानीपुर सीट तो छोड़ेंगे नहीं शुभेंदु, नंदीग्राम एक अवसर हो सकता है उनके लिए, पर वहाँ भी रिस्क है क्योंकि पिछली बार चुनाव हार गई। अगर इस बार चुनाव हार जाती हैं और चूंकि बीजेपी अब एक दूसरी ताकत बनकर उभरी है तो ममता ये रिस्क लेना चाहेंगी फिर से चुनाव हार जाना? मुझे नहीं लगता कि ममता ये रिस्क लेना चाहेंगी। राज्यसभा जाने का भी कोई सवाल नहीं उठ रहा है। कोई उनके लिए सीट छोड़ दे और फिर वहाँ चुनाव लड़ने चली जाए, कोई सेफ सीट हो, और वहाँ भी रिस्क हो सकता है कुछ भी। बीजेपी कैसे उनको काउंटर करेगी, मतलब कहना मुश्किल है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जैसा वो कह रही हैं फ्री बर्ड, तो स्ट्रीट फाइटर की उनकी छवि रही है पिछले कई दशकों से। जैसा उन्होंने कहा कि हमने एक टीम का गठन किया है, जहाँ जहाँ वायलेंस होगा टीएमसी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, उनकी पार्टी के काडर के खिलाफ, तो उन मुद्दों को उठाएंगी, मतलब जिससे वो बीजेपी को काउंटर कर पाएँ। और वो अभी से एक टॉपअप माहौल बनाना चाहेंगी कि लोकसभा चुनाव में उनको कितना फ़ायदा मिल सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो विधायक बनेंगी। उनकी रणनीति ये होगी कि वो अपनी छवि के साथ आगे बढ़ें और नेशनल पॉलिटिक्स में भी थोड़ी बहुत दखल रहे वो उनकी। पंकज जी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अब रिस्क नहीं लेंगी, वो सड़क पर लड़ाई लड़ेंगी, क्योंकि वो ये भी बता रही हैं कि कल सोनिया गांधी और राहुल गांधी से फ़ोन पर बात हुई थी। अखिलेश यादव, तेजस्वी, केजरीवाल और हेमंत सोरेन ने उन्हें फ़ोन किया था। इंडिया ब्लॉक की एकजुटता की बात कर रही। वो कह रही हैं अखिलेश यादव कल कोलकाता आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन पूरी तरह मेरे साथ है। आखिर सवाल है, ममता बनर्जी एकाएक इंडिया ब्लॉक को क्यों याद करने लगी? क्या पूरा इंडिया ब्लॉक सच में ममता बनर्जी के साथ खड़ा है? अब तो वक्त ही बताएगा कि ममता का अगला कदम क्या होगा। चलते चलते आपको पश्चिम बंगाल की टैली भी बता देते हैं। बीजेपी पहली बार सरकार बनाने जा रही है। बंगाल में बीजेपी के हिस्से 207 सीटें आई हैं और टीएमसी के हिस्से 81 सीटें। बंगाल में बीजेपी का ये अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के हिस्से आए हैं 45.84% और टीएमसी को मिले हैं वोट शेयर 40.80%। तो ये तो हुआ चुनाव का अपडेट। बाकी जो भी अपडेट होगा वो ललन टॉप आप तक लेकर आता रहेगा। इस वीडियो पर आप जो भी सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे पीछे आलोक है, मेरा नाम रजत है। देखते रहे ललन टॉप। शुक्रिया।